श्री गुरु ग्रंथ साहब पैरों महला पंजवा। भगतां मणि आनंदो गोबिंद अस्थिति पे विनसी सब चिंद। पै ब्रह्म विनसी गए खिन माई पर ब्रह्म वस्या मनी आई। राम राम संत सदा सहाई करी बार नाले परमेश्वर रवि रिया पूरन सब ठाई। परमात्मा भक्तों के मन में रहता है और आनंद पहुंचाता है। भगता मणि आनंदो गोविंद, भक्तों के मन में वो गोविंद, वो श्री कृष्ण हर समय विराजमान रहते हैं और वो आनंद पहुंचाते हैं। भगता मणि आनंदो गोविंद अस्थिति पय विंसी सब चिंद। इससे वे स्थिर चित्त हो जाते हैं और उनकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। क्षण भर में ही उनके भय भ्रम आदि नष्ट हो जाते हैं। पै ब्रह्म विंसी गए खिन्न माई। जब पर ब्रह्म स्वयं उनके हृदय में बस जाते हैं, पर ब्रह्म वस्या मन आई। भगता मणि आनंदो गोबिंद अस्थिति पे विंसी सब चिंद। पै ब्रह्म विंसी गए खिन्न माई पर ब्रह्म वस्या मन आई। परमात्मा राम अपने संतों का सदैव सहायक होते हैं। राम राम संत सदा सहाई, घर बार हर जगह उनका साथ देता है। वह सब जगह रमे हुए हैं। करी बानी नाले परमेश्वरु रवि रिया पूरन सब ठाई। तनु मालू जोबनु जुक्ति गोपाल। मेरा मन धन माल यौवन और जीवन की मुक्ति परमात्मा गोपाल से, परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं है। तनु मालू जौवनु जुक्ति गोपाल, वह नित्य मेरे जीवन प्राणों का प्रतिपालक है। जी प्राण नित्य सुख प्रतिपाल। वे हाथ दे करके अपने सेवक की रक्षा करता है। क्षण भर भी वह अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता है। अपने दास को दे राखे हाथ, निमक न छोड़े सब भी साथ। हरि सा प्रीतमु अवर न कोई, सारी संभाले साचा सोई। माता पिता सुनत बंधु नारायणु, आदि जुगादि भगत गुण गायनु। परमात्मा हरि सरीखा अन्य कोई स्वामी नहीं है। हरि सा प्रीतमु अवर न कोई। वह सत्य स्वरूप ही मेरा ख्याल रखता है और मेरी संभाल रखता है। सारी संभाले साचा सोई। नारायण स्वयं मेरे माता पिता पुत्र बंधु सब कुछ हैं। तभी तो गुण युग से भक्त जन उनका गुणगान करते हैं। मात पिता सुत बंधु नारायणु, आदि जुगादि भगत गुण गायनु। मुझे उसी का आश्रय है। मेरे मन को प्रभु हरि का ही बल है। तिसका कर प्रभ का मनि जोरू, एक बिना दूजा नहीं होरू। गुरु नानक जी के मन में ये स्थायी भरोसा है कि परमात्मा हरि उनका काम सदा संवारेगा। वो गोपाल उनके सदा काम संवारेगा। वो राम उनके काम संवारेगा। नानक के मनि इहो पुरखार्थो, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ हो। पैरों महला पंजवा। पै के पऊ पड़िया सिमरत हरि नाम। सकल व्याधि मिट्टी त्रिहु गुण की, दास के होए पूरक काम। हरि के लोक सदा गुणगामी, तिनको मिलिया पूरन ताम। जन का दर्शो बाछे पिन राति, होई पुनीत तरमराई जाम। काम क्रोध लोभ पय निंदा, साध संगी मिटाया अभिमान। ऐसे संत भेटी वड भागी,
नानक तिनके सब कुर्बान। हरि नाम स्मरण से भय भी डरता है। समस्त त्रिगुणात्मक व्याधियां मिट गईं और दास के सब कार्य संपन्न हो गए। पै को पई पड़िया सिमरत हरि नाम, सगल व्याधि मिट्टी त्रिगुण की दास के होए पूरब काम। जो लोग सदा हरि के गुण गाते हैं उन्हें पूर्ण वैकुंठ वास मिलता है। हरि के लोक सदा गुण गावी, तिनको मिलिया पूर्ण ताम। पवित्र होने के कारण यमराज भी रात दिन हरि के भक्तों का दर्शन चाहता है। जन का दर्शु बाछे दिन राती, होई पुनीत धर्मराय जान। साधु संगति में जन की काम क्रोध लोभ अहंकार निंदा आदि की प्रवृत्तियां मिट गई। काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संगी मिटया अभिमान। गुरु नानक जी कहते हैं कि इस प्रकार जिनकी भेंट सच्चे संतों से हो जाती है वे उन पर सदा कुर्बान जाते हैं। ऐसे संत भेटी वड़ पागी, नानक तिनके सद कुर्बान। पैरों महला पंजवा। पंच मजमी जो पंच न राखे, मिथ्या रसना नित उठी पाखे। चक्र बनाई करे पाखंड, चुरी चुरी पच्चे जैसे त्रिरंड। हरि के नाम बिना सब झूठो, बिन गुर पूरे मुक्ति न पाइए। साचा दरगह साकत मूठो। जो काम क्रोध आदि पांचों के समूह को धारण करता है, जिहां से नित्य झूठ बोलता है, चक्र आदि बना करके पूजन का पखंड करता है, वह विधवा स्त्री की तरह दुखों में मरता है। पंच मजबी जो पंच न राखे, मिथ्या रसना नित उठी पाखे। चक्र बनाई करे पखंड, चुरी चुरी पचे जैसे त्रिअरंड। परमात्मा हरि के नाम के अतिरिक्त सब झूठ है। हरि के नाम बिना सब झूठो। सच्चे गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। साकत मायावी व्यक्ति प्रभु हरि के दरबार में लुट जाता है। बिन गुर पूरे मुक्ति न पाइए, साचा दरगी साकत मुठो। जो प्रकृति को नहीं पहचानता वही मलिन है। सोई कुचील कुदरती नहीं जाने, जगह पर लेपन गोबर कर लेने से प्रभु हरि उसे पवित्र नहीं मानते। लिपिए थाई ना सुची हरि माने। जिसके भीतर मैल है और जो बाहर दिखावा करता है वह परमात्मा के दरबार में नित्य तिरस्कृत होता है। अंतरी मैला बारू नित धोवे, साची दरगाई अपनी पति खोवे। माया कारनी करे उपाऊ, कबू न काले सीधा पाऊ। जिन्नी किया तिसु चीती न आने, कुड़ी कुड़ी मुखो बखाने। वह सब प्रकार के माया युक्त उपाय करता है, कभी सीधा पांव नहीं रखता, अर्थात कभी उचित कार्य नहीं करता। माया कारनी करे उपाय, कभी न काले सीधा पांव। जिसने जन्म दिया है उसे कभी याद नहीं करता और मुख से नित्य झूठ ही बोलता रहता है। जिन्नी किया तिसु चिति न आने, कुड़ी कुड़ी मुखो बखाने। किंतु जिस पर परमात्मा कृपा करता है उसे सत्संगति में विचरण का अवसर मिलता है। जिसनु कर्म करे करतारू, साध संगी होई तिसु बेहार। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन्हें प्रभु भक्ति का रस चढ़ता है, जिन्हें प्रभु भक्ति का रंग चढ़ जाता है, उन्हें कभी कोई बाधा नहीं रह जाती। कहूँ नानक तिसु जन नहीं पंगो, हरि नाम भक्ति सो लाया रंगो। पैरों महला पंज। निंदक को फिटके संसारू, निंदक का झूठा व्यवहारू। निंदक का मैला अचारू, दास अपने को राखन हारू। निंदक मुआ निंदक के नाली,
पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे, निंदक के सिरी कड़कियो कालू। निंदक को संसार लानत भेजता है, निंदक को फिटके संसारू। निंदक का व्यवहार नित्य झूठा होता है, मिथ्या होता है। निंदक का झूठा व्यापार हो, निंदक का आचरण मलिन होता है, निंदक का मैला आचार हो। किंतु परमात्मा हरि अपने सेवक को सर्वत्र रक्षा करता है, दास अपने को राखन नार। निंदक निंदा करने वालों के संग मारा जाता है, निंदको मुआ निंदकी के नाली। पर ब्रह्म परमेश्वर अपने भक्तों का रखवाला है, जबकि निंदक के सिर सदैव काल गरजता। पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे, निंदक के सिरी कड़कियो कालू। निंदक का क्या कोई न माने, निंदक झूठी बोली पछुताने। हाथ पछोरी सिर तरनी लगाही, निंदक को दई छोड़े नाई। निंदक का कहाँ कोई नहीं मानता, निंदक झूठ बोल कर के पछताता है, हाथ पटकता है और सिर धरती पर लगाता है। निंदक को परमात्मा कभी नहीं छोड़ता। हाथ पछोड़ी सिर उतरनी लागी, निंदक को दई छोड़ी नाई। हरि का दासो किछु बुरा न मांगे, निंदक को लागे दुख सागे। बगुले जो रहा पंख पसारी, मुख ते बोलिया ता कढ़िया बेचारी। हरि का दास कोई बुरी बात नहीं कहता, वह देख करके निंदक को तीखी पीड़ा होती है। हरि का दासो किछु बुरा न मांगे, निंदक को लागे दुख सागे। वह दिखाने के लिए बगुले के समान पंख पसारता है, सफेद पोष बनता है, किंतु ज्यों ही मुंह से बोलता है, सत्संगति में से लोग विचार पूर्वक उसे बाहर निकाल देते हैं। बगले जू रिया पंख पसारी, मुख ते बोलिया ता कढ़िया विचारी। अंतर्जामी करता सोई, हरिजनु करे सो निश्चय लोई। परमात्मा स्वयं अंतर्यामी हैं, परमात्मा के भक्तों की बात निश्चित होती है। हरि का दासो साचा दरबारी, जन नानक गया सत्य विचारी। गुरु नानक जी तत्व विचार पूर्वक कहते हैं कि हरि की दासता स्वीकार करने वाला सदा उनके ही दरबार में रहता है, अर्थात प्रभु की शरण में रहता है। जन नानक किया तत्व विचारी, हरि का दासो साचा दरबारी। पैरों महला पंजवा। दुई कर जोरी करूं अरदासी, ज्यों पिंडो तनु तिसकी राशि। सोई मेरा स्वामी करने हारो, कोटि बार जाई बलिहार। साधु तुरी पुनीत करी, मन के विकार मिट्टी। प्रभ सिमरत जन्म जन्म की मैल हरी। दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, परमात्मा के हजूर में आत्मा, शीर और धन सब उसी की देन है। दुई कर जोरी करूं अरदासी, जो पिंडो तनु तिसकी राशि। वह मेरा स्वामी हरि सब कुछ करने योग्य है, मैं उस पर कोटि कोटि बलिहार जाता हूं। सोई मेरा स्वामी करने हारू, कोटि बार जाई बलिहारू। संत जनों की चरण धूलि पावन कतरी है। प्रभु स्मरण से मन के सब विकार मिट जाते हैं और जन्म जन्म की मैल धुल जाती है। साधु तोरी पनीत करी, मन के विकार मिट्टी। प्रभ सिमरत जन्म जन्म की मैल हरी। जाके गृह में सगल निदान, जाकी सेवा पाइये मान। सगल मनोरथ पूरन हार, जीव प्राण भगतन आधार। जिसके पास सब सुखों की निधियां हैं, जिसकी सेवा में सम्मान मिलता है, जो समस्त मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ हैं, वही भक्तों के जीव प्राण का एकमात्र आश्रय है। सगल मनोरथ पूर्ण हार, जीव प्राण भगतन आधार। कटि कटि अंतरी सगल पगरगास,
जपि जपि जीवी पुगत गुण तास। जो समस्त जीवों के अंतर मन को आलोकित करता है, उस गुनाहगार का सिमरन करते हुए भक्त जन जीते हैं। कटि कटि अंतरी सगल प्रगास, जपि जपि जीवो भगत गुण तास। जिसकी सेवा कभी वृथा नहीं जाती, तन मन में एकाग्र होकर के उसकी आराधना करो। जाकी सेव न विथी जाई, मन तन अंतरी एक होते आई। गुर उपदेशी दया संतोखो, नामो निदानो निर्मलो इह थोको। करी कृपा लीजे लड़ी लाई, चरण कमल नानक नित्य ते आई। गुरु के उपदेश से दया सरीखे, संतोष सरीखे गुण उपजते हैं। हरि नाम की निर्मल निधि उपलब्ध होती है। गुरु उपदेशी दया संतोखो, नाम निदानो निर्मलो एहु थोक्को। गुरु नानक जी नित्य उनके चरण कमलों में ध्यान लगाते हैं। हे प्रभु जी, कृपा करके अब अपनी शरण में ले लो। करी कृपा लीजिए लड़ी लाई, चरण कमल नानक नित्य ते आई। पैरों महला पंजवा। सतगुरु अपने सुनी अरदासी, कारजू आया सगला रासी। मन तन अंतरी प्रभु ते आया, गुर पूरे डरु सगल चुकाया। सब ते वड समरथ गुरुदेव, सभी सुख पाई तिसकी सेव। सतगुरु ने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमारे सब कार्य समुचित संपन्न हुए। तन मन में हमने प्रभु का ध्यान किया और सच्चे गुरु ने हमारे सब भय दूर कर दिए। मन तन अंतरी प्रभु ते आया, गुर पूरे डरु सगल चुकाया। हमने गुरुदेव, हमारे गुरुदेव सबसे अधिक समर्थ हैं। उनकी सेवा में सब सुख प्राप्त है। सब ते बड़ समर्थ गुरुदेव, सभी सुख पाई तिसकी सेव। जाका किया सब किछु होई, तिसका अमरु न पेटे कोई। पार ब्रह्म परमेश्वर अनूपो, सफल मूर्ति गुरु तिसका रूपो। जिसका किया सब कुछ होता है, अर्थात उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता है। वह स्वयं अनुपम पर ब्रह्म परमेश्वर है। गुरु उसी का मूर्त रूप है, जिसका दर्शन सर्व फलदायी है। पार ब्रह्मो परमेश्वरो नपो, सफल मूर्ति गुरु तिसका रूपो। जाके अंतरी वसे हरि नामो, जो जो पेखे सो ब्रह्म ज्ञानो। 20 विश्वे जाके मनि पर गासो, तिसो जान के पर ब्रह्म का निवासो। जिसके अंतर मन में हरि नाम बसा, वह सेवक जो कुछ भी देखता है उसमें से उसे हरि ज्ञान प्राप्त होता है। जाके अंतरी वसे हरि नामो, जो जो पेखे सो ब्रह्म ज्ञान। उसमें से उसे हरि ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके मन में पूर्ण आलोक है। 20 विश्वे पूर्णता उसके भीतर पर ब्रह्म का निवास है। 20 विश्वे जाके मनि पर गासो, तिसु जान के पर ब्रह्म का निवासो। तिसु गुरु को सद करी नमस्कार, तिसु गुरु को सद जाई बलिहार। सतगुर के चरण तोई तोई पीवा, गुरु नानक जपी जपी सद जीवा। उस पूर्ण गुरु को सदा वंदन है। उस गुरु पर मैं सदा कुर्बान हूँ। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे उस सतगुरु के चरण धो धो करके पीते हैं और उसका नाम जप जप करके जीते हैं। सतगुरु के चरण तोई पिया, गुरु नानक जपी जपी सद जीवा। रागो पैरों महला 5 पड़ताल करो 3। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, प्रतिपाल परम कृपाल, कथन गुण गनी। अनेक रंग बहु तरंग सरब को तनी,
अनेक ज्ञान अनेक ध्यान, अनेक जाप जाप ताप, अनेक गुणित तुनित ललित, अनेक तार मुनि। हे प्रतिपाल कृपालु प्रभु जी, मैं तुम्हारे कौन कौन से गुण गिनूं? हे स्वामी, हे प्रभु जी, तुम्हारे अनेक रंग हैं, अनेक तरंगे हैं, मैं किसे विशेष मानूं? प्रतिपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी, अनेक रंग बहु तरंग सर्व को तनी। तुम्हारी राह पर अनेक ध्यान ज्ञान जप तप करते हैं, अनेक तुम्हारी गणना का प्रयास करते हैं, अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप, अन्य सुंदर ध्वनियों में तुम्हें बांधते हैं और अनेक तुम्हें पाने के लिए मौन साधना करते हैं। अनेक गुणित पुनित गुणित तुनित ललित, अनेक तार मुनि, अनेक माद अनेक बाज, निमख निमख अनेक स्वाद, अनेक दोख अनेक रोग, मिट्टी जस सुनी। नानक सेवा पार देव, तट जट बरत पूजा गवन पवन, जात्र करन सगल फल पुण्य। अनेक तुम्हारे लिए गाते हैं, अनेक बजाते हैं, क्षण क्षण में अनेक स्वाद ले लेकर कहीं तुम्हारा नाम लेते हैं। तुम्हारा यीशु गान सुनने से कई तरह के दुख रोग दूर हो जाते हैं। अनेक माद अनेक बाज, निमख निमख अनेक स्वाद, अनेक दोख अनेक रोग, मिट्टी जस सुनी। गुरु नानक जी कहते हैं कि परम देव की पूजा में ही तीर्थाटन छठ कर्म व्रत पूजा यात्रा आदि सब कर्म कांड समाहित हैं। नानक सेव अपार देव तटय खटय, बरत पूजा गवन पवन, जात्र करन सगल फल पुण्य। भैरव असटपदिया महला एक कर दो, एक कमकार सतगुर प्रसादी। आत्म मही रामो राम मही आत्म, चींची गुर बिचारा। अमृत बानी शब्दी पछानी, दुख काटे ऊँ मारा। नानक औमें राग बुरे, जां देखा तां एका वेदन, आपे बख्शे शब्द तुरे। जीवात्मा में परमात्मा विद्यमान है और परमात्मा ही जीवात्मा है। आत्म में रामो राम मही आत्मो चीनी गुर बेचारा। गुरु के उपदेश द्वारा ही जाना जा सकता है। ये जीवात्मा में परमात्मा विद्यमान है और परमात्मा ही जीवात्मा है, ये रहस्य गुरु के उपदेश द्वारा ही जाना जा सकता है। हरि का अमृत नाम भी गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है, जो दुखों को काटता है और अहंता को मारता है। अमृत बानी शब्दी पछानी, दुख काटे हम मारा। गुरु नानक जी कहते हैं कि अहंकार का विकार बुरा है। जिधर देखता है लोगों को यही एक अहंकार की पीड़ा खा रही है। परमात्मा हरि ही बख्श ले तो बचाव संभव है। नानक में राग बुरे, जा देखा ता एका वेदन, आपे बख्शे शब्द तुरे। आपे परखे परखन आरे, बहुरी सुलाकू ना होई। जिनको नदरी पई गुरी मेले, प्रभ पाना सच्चू सोई। पौने पानी बसंतरी रोग्यू, रोगी धरती सबोगी। माता पिता माया देही सी रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। पवन पानी अग्नि आदि मूल तत्व रोगी विकार ग्रस्त है। ये समुची धरती अपने समस्त भोग विलासों सहित रोगनी है। मायाग्रस्त माता पिता एवं कुटुंब से जुड़े सब सगे संबंधी भी
काम क्रोध आदि रोगों के शिकार हैं। माता पिता माया देसी रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी, रोगी ब्रह्मा विष्णु सरुद्रा, रोगी सगल संसारा, हरिपद चीनी पै ते मुक्ते, गुर का शब्द विचारा। ब्रह्मा विष्णु और शिव एवं इनके द्वारा नियंत्रित सारा संसार रोगी है। जिन जीवों ने गुरु के उपदेश के अनुसार प्रभु चरणों में शरण ली है, केवल वे ही मुक्त हुए हैं। हरिपद चीनी पहते मुक्ते, गुर का शब्द विचारा। रोगी सात समुद्र खंडियां, खंड पताल सी रोगी परे, हरि के लोक सी साची सुहेले, सर्वी थाई नदरी करे। सातों समुद्र नदियां तथा खंड पताल सब रोगों विकारों से भरे पड़े हैं। अभिप्राय यह है कि संसार का अंग अंग विकार युक्त है, मात्र परमात्मा हरि के भक्ति सुखी हैं, क्योंकि वह हर जगह उन पर कृपा की दृष्टि डालता है। हरि के लोक सिर साची सुहेले, सर्वी थाई नदरी करे। रोगी खट दर्शन भेख तारी, नाना हठी अनेका, वेद कतेब करी कै वपुरे, ना बुझी एक एका। षट दर्शनों को मानने वाले वेशधारी और अनेक प्रकार के हठी तपस्वी सब रोगी हैं। जब तक उस एक सर्वांतक इकाई को न पहचाने, तो ये वेद कतेब कुरान इंजील आदि बेचारे क्या करेंगे। वेद कतेब करी कै बपुरे, न बुझी एक एका। मिठ रस खाई सो रग परीजे, कंद मूली सुख नाई, नामो बिसारी चली, अनमार्गी अंत काली पछताई। थी पर में रोगु न छुटसी, पड़िया वादो ही वादो पिया, दुविधा रोगु सो अधिक वडेरा, माया का मोताजू पिया। मधुर रस भोग जो रोग युक्त हैं, और जंगलों में जाकर के कंदमूल भोजन भी रोग रहित नहीं है। जो हरि नाम को भुला करके कुपथ पर चलते हैं, वे अंततः पछताते हैं। नाम बिसारी चली, अनमार्गी अंतकाली पछुताई। तीर्थों के भ्रमण में ये रोग नहीं छूटते हैं। पढ़ लिख करके वाद विवाद में ग्रस्त होने से भी विकार हैं। दुविधा रोग सबसे बड़ा है, जिसमें जीव माया का आश्रित हो जाता है। दुविधा रोगु सो अधिक वडेरा, माया का मोताजू माया। गुरुमुखी साचा शब्दी सलाहे, मनी साचा तिसु रोगी गया, नानक हरिजन अंधिन निर्मल, जिनको कर्मी निस्सानो पेया। जो सच्चे मन से गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करते हैं, उसका रोग दूर हो जाता है। गुरुमुखी साचा शब्दे सलाहे, मनी साचा तिसु रोगी गया। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरिजन प्रभु भक्त सदैव निर्मल हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने उन पर स्वीकृति का चिन्ह कर दिया होता है। नानक हरिजन अंधिनो निर्मल, जिनको कर्मी निस्सानो पेया।